शाम के 5 बजे पुलिस कर्मचारी आकर के यहाँ मेरे पास आकर के बैठ गए। वो बोले कि बाबा जी जमुना दास तेरे नाम है? मैं बोला जी जी जनाब, माँ मेरे नाम है जमुना दास। फिर कैसा काम करो, इस फोटो को देखो मोबाइल में, जैसे आपका मोबाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोले देखिए कि ये आपकी फ़ोटो है। मैंने देखा बिल्कुल जनाब, ये फ़ोटो तो मेरी है। मैं मांग के आऊँ कमारपुर में, जहाँ छोकरा बच्चा तना कर दे रखे आरो को रखे ना दे दे। मैं बोला मैं तो आवर से गए। मैं बोला हाँ जनाब, हम मांग के खाएँ जरूरी, हम बच्चा नहीं ऐसे उठा सकते। कभी भी बाबा, कोई भी बाबा बच्चा नहीं उठा सकता। कोई इस रूम में ठाएगा तो कोई गद्दारी आदमी ठाएगा, जो सा कोई मतलब जानी कि नीची आदमी होगा। सियाई में ले गए वहाँ मानने को, क्योंकि जानते जानते पूछ दे रहे मेरे थे बता दे बीबी। वहाँ भी मेरे को सियाई में लेकर के जाकर के बैठा के बोल रहे कि भाई ये बीबी बता दे। मैं ये जो कान है ना, ऐसे मारते थे कान में पे, वो मारते थे ना जी। चलो बोल रहे नहीं बताऊँगा, इसका टूजू करो टूजू। वो टूजू क्या करना, मैंने क्या पता भाई टूजू की चीज़ हो। मैंने कहा मेरे वहाँ टूजू के बीमारी है के क्यों? मेरे पे वो लोहे की कुर्सी है पर साइड में रखी उन्होंने, जहाँ रिमांड लेते हैं वो। कुर्सी के साथ मेरी ये टांगे बांध दी अग्नि के, और वहाँ पीछे को उन्होंने ये बाम चादर काट ले, मैंने काट दी। और मेरे तो बोले कच्चा भी काट। मैं बोल रहा मैं कभी जिंदगी में यार 2-4 आदमी के अंदर नंगा नहीं आया, मापा के बर्थ चल रहे हैं। मैं उनसे बोला कि भाई ऐसा काम ना करो। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। जस मामला किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इसके साथ में कुछ बेगुना पिसगे बिना सबूतों के और बिना किसी आधार के, जिसमें इनका परिवार भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और उसके बाद में जो इसका शरीर में जिस तरह की चोट पहुंचाई गई है, क्योंकि यूँ इकलौता अपना मांग मूंग के लेकर आवा था। जो बाबा जी की वीडियो आपने देखी भी होंगी कि भाई शक के आधार पर सिर्फ, क्योंकि बाबा जी उस दिन उसका है, मैं तो कहूँगा किस्मत उस दिन माड़ी थी कि भाई बाबा जी बड़ी जल्दी से मैं उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद में वह वीडियो वायरल होगी और पुलिस ने इनको उठा लिया। उसके बाद में के कुछ वाक्य घटा, किस तरह से के कुछ घटना रही है, और शरीर में कहाँ कहाँ कितनी कितनी चोट आई है, वो सारी बाबा जी तक पूछने की आप कोशिश करांगे। मतलब कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप ऊपर हो जाए। उस दिन आप भिक्षा लेने खातर गए थे, और आपकी जो वह पोटली थी जिसमें आप भिक्षा लेकर आए कर दे, तो यह पोटली थी। ये जो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा नजर आया था उस दिन, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा, उसका भिक्षा उस दिन थोड़ी सी ठीक मिल गई हो। इसे तरह तो हुई थी। परे ले जाओ टंगर पटोरे खट्टे में छटका हो ना तो उस दिन भिक्षा थोड़ी सी ज्यादा मिल गई होगी आपने, इस वजह साइज बड़ा था इसका। साइज का जी मारे को देते हैं गांव वाले आटा चावल रख ले पैर। कोई बात ना, यहाँ से मतलब जाने के पहले तो हम लहसुन पाड़ रहे थे। यहाँ हमारे मठक माजरी के सरपंच हैं। अच्छा। वहाँ से हमने उनका किले का ठेका लिया था लहसुन का, और हमने पहले तो हमने उसका 3 दिन लहसुन पाड़ा किले का। वो अच्छा पाड़ करके हमने वो पैसे कहे, महा जी हमारे को पैसे दे दो। वो जो सरपंच था वो माता के दरबार में गया हुआ था, माता के पूजा मारने। वैष्णो माता के उस टाइम में नवरात्रे थे, माता के नवरात्रे थे। वो माता का वहाँ दरबार में पहुँचा था सरपंच। वो नौकर बोला कि भाई मैं भी गन्ने लेकर के मिल में पहुँचा हुआ था, गन्नों की ट्रैली लेके, और भाई मैं पैसे मेरे पास तो है नहीं, जो मेरे पास होते मैं दे देता। नौकर बोला उसका सरपंच जी का। और भाई सरपंच जी आएंगे माता से, वो ही आपको मतलब ये आपका भुगतान करेंगे। हमने सोचा
कि वहाँ भाई हमारे पास खाने को था नहीं कुछ भी। एक जिम्मेदार सा क्या हम लड़ाई करते, क्या उसके अंदर झगड़ा करते, बेकारी है। क्योंकि वो सरपंच जी हमारे को गेहूँ काटने के भी लिए ले जाते हैं, जीरी काटने के भी लिए ले जाते हैं। जब लहसुन लगता है, लहसुन को भी हम लगाते हैं, उसको ऊपर पाटते भी हैं, काटते भी हैं। मेरे पास राशन को नहीं था उस टाइम खाने को। फिर मैंने सोचा चल मैं हमें गाँव से मैं मांग के आटा उटा लाता हूँ, चावल चोल, और माँ चलो गुजारा चल जाएगा हमारा। मैं यहाँ से अपने ये साइकिल है जिसकी फ़ोटो है कैमरे में आई हुई, ये मेरी ये साइकिल है। मैं यहाँ से अपना ये सामान बांधा और मैं अपनी साइकिल पे लेकर पड़ा, मैं कमालपुर रोडान चले गया जी। वहाँ से मैंने अपने ये जो पंचायती घर बना लेते हैं गांव में बैठक, वहाँ बैठक में जा कर के मैंने अपनी साइकिल खड़ी कर दी। खड़ी करके साइकिल को मैं कमालपुर में अपने गाँव में मर गया मांगने के लिए। मांगते मांगते मैं अपनी वहाँ से मांग करके मैंने अपनी झोली में जो आटा दाना बच्चे देते हैं, ज़्यादातर तो हमारे को कौली में माँ बाप कह देते हैं अगर जाओ बेटा ये कौली में आटा बाबे को डालो, बाबा आशीर्वाद देगा, और जाओ। अपने आप से भी दान करवाते हैं ना बच्चों से। ज़्यादातर हमारे को बच्चे ही दान देते हैं, बच्चे ही आटा चावल ले आकर के देते हैं कौली में। फिर उस दिन में ये सारा गाँव मैंने घूमा है, मांगा मैंने, मेरा ये झोला भर गया। वहाँ 1 बजे का टाइम हो गया। मैं बोला भाई धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है और वहाँ भाई 1 बज चुका है। 1 बजे क्योंकि सभी घुमाव करना करते हैं आजकल, क्योंकि दोपहर का टाइम है। मैं चलो भाई अपने मेरे पास भी भोजन होगा, मैं अपने घर चलता हूँ। मैं वहाँ से लेकर के मैं अपनी साइकिल पे भोजन पानी पी के पीछे मैं अपने घरों आ गया। घर आने के बाद मैं यहीं बैठा था जहाँ हम आप बैठे हैं। आपको कोई पता नहीं था कि आपके साथ में क्या घटने वाला है? बिल्कुल मेरे को कोई मालूम आप नहीं। बिल्कुल अनजान थे इस बात से? बिल्कुल इस बात से मैं बिल्कुल अनजान। मैं वहाँ से मतलब जानी कि अपने घर में आ गया। भोजन पानी मैंने अपने इसमें डाल दिया। ये हमारे पास ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें मैंने भोजन पानी डाल दिया। ये हमारे घर वाली लहसुन पे दूसरी लहसुन पे डाली थी जनानियों के साथ। ये मेरे को क्या मालूम कि बच्चा पीछे से गुम हो गया। बिल्कुल मैं यहीं था बैठा हुआ। शाम के 5 बज गए। शाम के 5 बजे पुलिस कर्मचारी आकर के यहाँ मेरे पास आकर के बैठ गए। वो बोले कि बाबा जी जमुना दास तेरे नाम है? मैं बोला जी जी जनाब। माँ मेरे नाम है जमुना दास। फिर कैसा काम करो, इस फोटो को देखो मोबाइल में, जैसे आपका मोबाइल है। बिल्कुल वो बोले देखिए कि ये आपकी फ़ोटो है। मैंने देखा बिल्कुल जनाब ये फ़ोटो तो मेरी है, मैं मांग के आया हूँ कमालपुर में। अच्छा। फिर बोले अटकर भी बोले का देख रहे कभी दूसरा हो तेरे इल्ज़ाम ना लग जाए। मैं बोला मैंने कहा भैया सर इल्ज़ाम क्या लगने वाला है बाबू? बोले को कोई भी है, हम पूछने के तरह से अगर तो ही है। मैंने कहा बिल्कुल जी मैं ही हूँ, मैं मांग के आया हूँ कमालपुर में, मैं झूठ क्यों बोल रहा, मैं दूसरे को क्यों कहूँगा? वो बोले कभी तो बेनियत ना मारा जाए, कभी तेरे जैसे नस्ल पे कभी कोई दूसरा हो, कभी दूसरा हो और बगैर नजायज तू मारा जाए। मैं बोला महा नहीं जी नहीं जनाब, अरे मखा मैं ही हूँ, मैं कैसे झूठ बोल लूँगा इन्ना? जी भी मैं ही हूँ तो मैं कैसे मुकर जाऊँगा? बिल्कुल सच को सच कहना चाहिए, हमारे गुरुओं का आदेश है। कभी भी गलती हो जाए अपनी गलती को जरूर मान्य कर लेना चाहिए, कभी भी है वो, और मान नहीं मारना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कहना जब मैं गलती करी है, गलती को मान नहीं लिया है, अरे फिर तो गुस्सा आएगा ना। देखो मैं बोला जी जनाब ये फ़ोटो मेरी है। वो बोले कि फिर अच्छा खड़ो ले। माँ जी चलो जनाब, मैंने क्या मालूम उसका, ये बच्चे का क्लेम लग रहा है मेरे पीछे। मैंने मेरे तो जीप में बैठा लिया। माँ जी जनाब के बात होगी, वजह भी बताओ, वजह क्या होगी? जहाँ छोकरा बच्चा तना कर दे रखे को रखा ना दे दे। मैं बोला मेरी तो आवर से गए। मैं बोला महा जनाब हम मांग के खाएं जरूरी, हम बच्चा नहीं ऐसे उठा सकते। कभी भी बाबा, कोई भी बाबा बच्चा नहीं उठा सकता। कोई इस रूम में उठाएगा तो कोई गद्दारी आदमी उठाएगा, जो सा कोई मतलब जानी कि नीची आदमी होगा। पीछे को कर दो, थोड़ा वो कर दो ना, ना कोई नीची आदमी होगा ना वही काम ऐसा कर सकता है। नहीं तो कभी बाबा कभी बच्चा नहीं उठाएगा। बाबा जो लेगा तो भिक्षा लेगा। बच्चों में बिल्कुल सबसे ज़्यादा बाबा को बच्चे ही भिक्षा देते हैं। वो बोले कि अच्छा बाबा जी तना लग जाएगा बेड़ा। माँ जी चलो
यहाँ थाने में ले गए, कौन से थाने में ले गए एक बुरे अपने अंदरी में ही। अच्छा, इंद्री में ले गए। हाँ, अंदरी में ले गए। इंद्री लेकर के जा करके बोले अच्छा भाई सच सच बता बच्चा कहाँ है। मैं बोले हाँ जी जनाब मेरे पास तो बच्चा है, इनमें तो मैं के आया जरूर हूँ, चावल आटा ले आया हूँ, चीनी मांग के लेके आया हूँ, मैं बच्चा तो लेकर के नहीं आया। बस वो बोले कि भाई फिर तो लंबा हो जाए। जब उन्होंने पूछा मेरे तो मैंने तो कहना तो भाई मेरे पास है नहीं, लंबा पड़ जा। मैंने को लंबा पाल दिया उन्होंने। लंबा पाने के बाद उनके पास वो इंजन वाला पट्टा होता है जिसके साथ मतलब जानी के मोटर पर लगा हुआ। हाँ जी इंजन चलता है जी, क्योंकि हमारे जमींदारों पे भी इंजन है, बाजे टाइम बिजली नहीं आती, इंजन के साथ फिर पानी देते हैं। वो इंजन वाला पटा था, वो इंजन वाला पटा उसके बिंडा लगा हुआ है। बस उन्होंने तो मेरे चूतनों पे बस इधर दिया बेटा सुनिए, उनके पैरों के सलाम करते हैं हम आगे, चूतनों पे भी मारे। फिर मेरी पीछे में उसे दियो टांगा, क्योंकि मुद्दा तो था मैं चूतनों पे मारे थे मेरे पीछे टांगा करके उन्होंने 5-6 जनों ने ये मेरे पैर ले गई एक बार। देखो उन्होंने तो काफी टाइम हो गया है और अब भी देख लो ये किस तरह से सारे के सारे छूटे पड़े हैं ये देखियो सारे के सारे हो रहे हैं। और हाथों पे भी देखो हाथ भी यहाँ भी डंडा लग रहा है, ये देखियो डंडा लग रहा है उनका। तो इस तरह हाथों पे मारे ना, देखो काले बीर पड़ रहे हैं, काले हो रहे हैं, ये देखिए भी काले हो रहे हैं सारे के सारे। ये जब उन्होंने डंडा मारा मैंने तो ऐसे करा ना, एक डंडा यहाँ लगा उनका, बस रूल था सारा काला काला था और वो लगा मेरे यहाँ। फिर यहाँ से मेरे को CI में ले गए करनाल। CI में यहाँ पूछताछ करते चले गए, बीबी बता दे कहाँ है, बीबी बता दे। मैं बोला जनाब मेरे पास तो होता, मैं बताता, मैं बच्चे का करता क्या, मैं अपना पहले मैं अपने बच्चे नहीं पाल पाया। बिल्कुल पहले बच्चों की तंदुरुस्ती नहीं, रहने को मकान नहीं, कब्र कैसे गुजारा कर रहे हैं, मांग चूंग के दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं, और मैं दूसरे के बच्चे का क्या करता। ना कितने तो बच्चा उठा रखा है। मेरे CI को ले गए, CI में ले गए वहाँ मानने को नहीं, क्योंकि जानते जानते पूछ दे रहे मेरे थे बता दे बीबी। वहाँ भी मेरे को CI में लेकर के जा कर के बैठा के बोल रहे कि भाई ये बीबी बता दे, मैं ये जो कान है ना ऐसे मारते थे कान पे, जिब वो मारते थे ना, जिब उठाते थे कानों के अंदर संकार, बिल्कुल पर्दील जामे थे। हाँ पर्दील संकार उठा कर दी। जिब मारते थे ना, जिब नहीं, जिब वो ऐसे उठता था ना, फिर गुंजार होती थी इसकी। चलो बोल रहे नहीं बताऊंगा, इसका टूजू करो टूजू। वो टूजू क्या करना, मैंने क्या पता भाई टूजू की चीज़ वो। मैंने क्या मेरे वहाँ टूजू के बीमारी है के क्यों। मेरे पे वो लोहे की कुर्सी है पर शहर में रखी उन्होंने, जहाँ रिमांड लेते हैं वो। कुर्सी के साथ मेरी टांगे बांध दी अगली के, और वहाँ पीछे को उन्होंने ये बांध दी मेरी। फिर जैसे कुर्सी पे हम पीछे हो जाते हैं ना, यहाँ पर कुर्सी को यहाँ पे लगा दी उन्होंने, पेटी है उन्होंने पढ़ना होता है जिसके साथ हम मुँह पोछते हैं, रुमाल। और रुमाल उन्होंने 4 कुनी कर रखा है उन्होंने, 3 कुनी। अच्छा उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक बांध दिया मेरे और आँखों पे या ऊपर यहाँ से बांध दिया। अच्छा ऊपर। मैंने जाने खबर के कोई करेंगे, आँखों को बंद करके वहाँ चुप मारेंगे यहाँ। तो वो करे थे कि भाई टूजू लगा के टूजू करे थे, बस उनकी भाषा होगी टूजू। और सब उन्होंने तो क्या काम करा, बोलते लेकर बोले भी बता दे। मैं बोले वहाँ मेरे पास तो आई नहीं, मैं बताऊँ कैसे, मैं किसके सिर लगाऊँ, मैं कहाँ बताऊँ, जो तो मैं हमें बताऊँ, ये मैं किसी का क्या नाम लूँ, कोई बेचारा बिन खा दे मैं मर जाएगा, मैं किसी का क्या नाम लूँ भी चलेगा। इससे अच्छा तो मैं ना मार दे, गोली मार दे मेरे, जब मेरे भाई ने, मैं क्यों किसी का नाम लूँगा और क्या मैं बताऊँगा, मैं कहाँ बताऊँ ना। बिल्कुल। बस उन्होंने तो पानी स्टेटिंग कर दिया, क्योंकि जैसे हमारे गणेश महाराज का सुंड है ना, ऐसे वो परना यहाँ तक आ गया, वो उन्हें बांध पूरा पड़ा और ऐसे लंबा हो गया ना, 3 कुना कर दिया ना उन्होंने। एक कुनी लंबी हो जाती है ना रुमाल की। जी वो सूखा था, जीव तो मेरा सांस अंदर है, जी वो बीज गया ना, जी वो बीज गया तो मेरा सांस भी बिल्कुल बंद। नमस्कार बेटे नमस्कार। ये हमारे पड़ोसी हैं बेचारे, सहायता करते हैं। जी वो बीज गया ना, बस तो चिपट गया यहाँ सारे में, न सांस आए न सांस जाए। मैं बोला बस भाई मैंने नहीं करा, कहाँ का बता का कहाँ बच्चा है,
हाथ बेहतर कर दिया उन्होंने। पहले वो बोले कि एक चादर काट दे और ये कुर्ता काट दे। मैंने कुर्ता भी काट दिया पहले, जब भी मेरा बंधन लग गया वो मेरे तो बोले कि कुर्ता काट ले और चादर काट ले। मैंने काट दी। और मेरे तो बोले कच्छा भी काट। मैं बोल रहा मैं कभी ज़िंदगी में यार 2-4 आदमी के अंदर नंगा नहीं आया, मापा के वर्ष चल रहे हैं। मैं उनसे बोला कि भाई ऐसा काम ना करो। रो ना, क्योंकि सोच के भी आदमी दी कितना ज़्यादा फील हुआ है कि भाई जो चीज़ ज़िंदगी में कदे भी नहीं करी और वह चीज़ करनी पड़ जाए आदमी थी, तो कितना ज़्यादा बुरा लग गया है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुआ है जो या तो आदमी अकेला ही करे है और ओड़ा सार्वजनिक रूप से स्त्रियाँ की ताऊ करनी पड़ी। फिर मैंने उनसे कहा वहाँ माता के व्रत हैं, वही हम माता के थोड़े सेवादार हैं, ये व्रत लगे हुए हैं। माँ ऐसा मेरे को नंगा ना करो, जो तुमने मारना है जो करना है मेरे को नंगा ना करो, गलती ना करो। मैं थोड़ा माता की सेवा करते हैं, हम उसकी दिशा के लिए हम समस्या रहते हैं। बोले अमनी माई मुई ना जान दे मेरे से। फिर वहाँ बांध दिया जो सी मैंने आपको बताई। उनका तारीफ क्या है, जब तक दम और रुक जाए 2 मिनट में जीव वाले जीव आदमी दम टूट जाएगा ना आदमी का, उनको जब पता चलता है कि उसका पेशाब निकल जाएगा, वो समझेंगे इसका दम टूट गया, ये बेहोश हो गया ना। उनको इतना भी मालूम है, मैंने उनकी देखा है उनकी कार्रवाई। मेरा पेशाब भी ले गया। फिर उन्होंने वहाँ से ठाक ऊपर कर दिया। वो बोले कि बता बच्चा कहाँ है। मैं बोला वहाँ मेरे पास बच्चा होता मैं पहले बता देता, मेरे पास जनाब बच्चा नहीं है। और कहीं गुडनैप कर रखा हो, कहीं दे दिया हो तूने, कहीं पचा दिया हो। मैं बोला नहीं जनाब, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, जैसे जाए हम गरीब बेशक हैं, हम चाहे अपने मांग के खा लेंगे, अपने करके खा लेंगे, कह ले लेंगे। हम ऐसा कामयाब नहीं कर दिया, ना तो चोरी कर सकते ना ठगी कर सकते, और मांग के हम ज़रूर खा लेंगे। फिर उन्होंने बंद कर दिया। फिर नहीं बताऊँगा। फिर उन्होंने वही पानी चालू कर दिया। फिर एकदम बल्कि कुछ काफ़ी पानी तो मैं पी गया था, काफ़ी पानी मैं अजूज कर गया। 3 बेरी मेरे साथ उन्होंने टोजर कराया है। जिब नहीं मतलब जानी कि मैंने अपनी मन्या करी, वो बोले कैसा काम करो, खोल लो इसको। खोल करके उन्होंने मेरे यूँ टांगा बांध दिया पे, यहाँ से ऐसे ही करके यहाँ मिला के गुंठे मरवा का और ऐसे इनके यूँ करवा का। फिर मारते से करता नहीं रे, कर ले कुनिंगे तो मारो, कुनिंगे तो मारो, को कमर पे मारो, मुक्का पड़े करने पे पड़ा मेरे को। वहाँ जी लो पता नहीं क्या करेंगे अब। फिर वो बोले कि हाँ तू भी कर लेंगा, कंगी पाले। कंगी नहीं पांदा, सुनो कर ले, चल करना पड़ा मेरे तुमको गम था उस वक्त में ना। कर का यहाँ से मेरी इसमें का पागा लाठी से मोटी लाठी, जो गोला लाठी देख रहे ना, गोला लाठी देख रहे हुआ तो हाथ बांधे हैं, पैर बांधे, उसके बाद में उरा को डंडा फंसाते हैं और डंडा फंसाने के बाद में आदमी लाचार हो जाए। बिल्कुल उन्होंने टांग दिया जैसे थम दिया ना, ऐसे टांग दिया मेरे को। फिर मेरा सिर तो नीचे आना था ना, ऊपर तो नहीं हो सकता मेरा सिर। बिल्कुल मेरी टांगा ऊपर, सिर नीचे, क्योंकि पहले ही डंडे अंदर के लग गए तो पहले ही इसमें दर्द था पैरों में। उन्होंने तो बस दड़ा कहें बता। मैं बोला महाजी जनाब मेरे पास है ही नहीं बच्चा, मैं बताऊं कहाँ से, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं बताऊंगा कहाँ से जनाब, मेरे पास है ही नहीं बिल्कुल ही। चाहे मेरे को मार दो, मैं किसका नाम लूँ बेकार में, बेचारे को मैं मरवा दूँ किसी का मार में, या मैं किसी को बैक दूँ तो मैं किसी का नाम ले दूँ, भी बेचारा मारा जाएगा ना, उसका कुर्ब तो मेरे ऊपर गिरेगा ना। ये महामाई और ये बोले शंकर जी गुरु गोरखनाथ जी, तो फिर कष्ट मेरे पे गिरेगा ना, उसके कष्ट ही जो बेबुनियाद मैं किसी को मराऊंगा। मैं बोला महा नहीं जनाब मेरे पास नहीं है। उन्होंने गोला लाठी दे करके भी मेरे को ये मारा है। फिर उन्होंने क्या क्या हाथ कर, मैं बोले महा जी करने पड़ गए। फिर हाथों पे मेरे ये मारा, जी भी मेरे यहाँ से हाथों पे भी लगा, मैंने न्यू जो करा ना, एक डंडा तो यहाँ लग गया और ये यहाँ लग गया, बस हाथों पे भी मेरे यहाँ से तोड़ फोड़ कर दी उन्होंने। जी भी यहाँ डंडा लग गया ना, बस फिर वो बोले कि अब ना मरो। फिर मेरे को छोड़ दिया उन्होंने।
उन्होंने फिर मेरे को मार के अब रात में बंद कर दिया। चलो किसको बंद कर दो अभी इसको। पानी दे दे। तो भाई जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो बाबा जी यहाँ पे होया है और इतनी ज़्यादा मार पड़ी है अभी तक खड़ा नहीं हो पाया है। 10-12 दिन की बात हो गई है। 10-12 दिन में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पैरें चाल सकें। तो इतना बुरा हाल कराया है। और कंबल दे। तो फिर गांव वाले भी आए थे, कह रहे हैं कि कौन से गांव के आए थे, आपका घर भी तोड़ कर चले गए। जी 3 गांव मार के बंदे थे वहाँ, बीपुर, कमालपुर, नगला, ये 3 गांव मारे। फिर मैं तो वहाँ रात में था वहाँ सियाई में। पीछा से आए वो कि वो मेरे को लेके जा रहे थे। पीछा से गांव मार आए, उन्होंने तोड़ी फोड़ी वहाँ बैठ बूढ़ मारे, ये तोड़ फोड़ गए यो सारा। ये तोड़े पड़े हैं जी सारे यो। हाँ आपने दिखावांगे फिर उनसे पूछा भी कितने। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे पीछे से आए। मैं तो फिर आपको कब छोड़ दिया उनकी? मेरे को वहाँ से 3 दिन के बाद छोड़ा और मेरे को हवालात में बंद कर रखा बा। वहाँ से 5 बजे उज्ज्वल सीढ़ी होती है ना जिसमें फोटो आती है, उनके कैमरे लगा रखे हो ना उन्होंने, उनके पास सीढ़ियाँ हैं, उसके अंदर गया। वहाँ से को पुलिस कर्मचारियों ने सच्चो साहब ने करा होगा ओके भाई बच्चा मिल गया है, और बच्चा भाई छत के ऊपर से मिला है, और भाई बाबे को अब कुछ ना किया जाए। तो एक बात और सोचने की है कि एक गरीब आदमी थी, कितना बुरी तरह से बिना सबूतों के आधार पर, सिर्फ एक शक का बिना पे जो अपना परिवार थी चलान खातर भिक्षा मांग के लेकर आवा है, लेकिन उसको एक बड़ा दोष लगा के न पकड़ ले हैं और बिना तहकीकात के ही उसका इतना बुरा रिमांड लिया जावे है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इतना निर्दयी प्रशासन, और उसके बाद में ईब कोई पूछनिया भी को नहीं, जबकि गलती तो रही है प्रशासन की कि उनकी एक निर्दोष आदमी मारा है, लेकिन यहाँ मदद पहुँचाने के लिए प्रशासन क्यों नहीं आंदा कि भाई अब यूँ लाचार हो गया है, इतना इनका बुरा हाल हो गया है, परिवार कैसे चलाया जाओगा, उसका बारे में ई प्रशासन क्यों नहीं सोचता? सरकार निर्देश क्यों नहीं देती कि भाई जाकर ना उसकी मदद कर काओ? तो हमने वो तोड़ कर तो गेड़ दिया, लेकिन उसकी जाकर ना कोई सा तो पूछ लो कि भाई तेरा खान में दाने हैं कि नहीं है, दवाई पानी है नहीं है। दवाई भी अपने पैसे की लेके आए थे? नहीं जी नहीं, मेरे को मतलब जाने के जैसे आप जैसे आते हैं ना, आप जैसे मतलब जाने के कोई 500 को 1000 कोई 500 को 1000 रुपये दे जाते हैं वैसे जो। हाँ हाँ, और नहीं मीडिया वाले जो हैं मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी मैं धन्यवाद भी करता हूँ। इनको गुरु गोरखनाथ जी, शिव शंकर बोले जी और माता शेरों वाली वैष्णो माता लक्ष्मी माता इनके जीवों में और परिवार में सुख मौज लगाए। जो मीडिया वाले आप जैसे बेटे हमारी मदद मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को ये बदनामी का चोरे से मेरे को बचा रहे हैं। अगर जो मीडिया वाले मीडिया ना बचाते तो ये बदनामी फिर भी मेरे पे ऊपर रहती। और उन मीडिया कर्मियों का भी भाई धन्यवाद करा हाँ जो है कम से कम इस चीज़ की मतलब आवाज़ उठाने लग रहे हैं, और जो दूर तक मदद पहुंचाई है। कल भी जो असंद हलचल वाला भाई के थ्रू मदद आई थी 21,000 रुपये, वो भी काबिल तारीफ़ है भाई ने उरा पहुँचवाई भाई, और उसके बाद में बाबा जी का कुछ सहारा लग गया। और दूसरे भी जितने भी साथी हैं, तो कितनी आई थी कुरुक्षेत्र? 8,000 कुल 76 से आई थी वो थे। बिल्कुल अब देखो बताना जरूरी चाहिए ना। नहीं रुको, जनवरी से, हाँ जनवरी से मतलब जाने के उनके कोई कुनबे के जैसे अपने कुनबे के जाते हैं अमेरिका में, अपने देश के अपने इलाके के हरियाणा के हिंदुस्तान के ये बाहर वाले देशों में जाते हैं। वहाँ पर कोई उसको लड़के को है तुम्हारे यहाँ कुलछत्तर के ये वो जा रहा है जनवरी। वो बोला कि भाई हमारे देश के अंदर हमारे बाबा को ऐसा ऐसा काम हो गया, अपने परिवार को वो बोला कि ऐसा काम करो। बाबे को काट अभी तक भी अभी दिखाएंगे, अब हम दिखाएंगे आपको काट। उन्होंने कहा कि ऐसा काम करो भाई, मैं 8,000 रुपया मैं ये बाबे को देने लग रहा हूँ और ऐसा काम करो। उसके कुनबे में से उनके कुनबे में से रुक जो दिखाएंगे हम आपको। न्यूज़ का बच्चे का धन्यवाद शुक्रिया अदा है। उन्होंने कहा कि भाई अपने परिवार को बोला वो वहाँ से जनवरी से ये रो मैं अकाउंट में पैसे पाने लग रहा हूँ और भाई ऐसा काम करो बाबे के
बच्चियों दे को करके आओ, उसके बच्चों को दे करके आओ और बाबे के हाथ में दे करके आओ। वहाँ से मतलब जानी कि उनके परिवार से 2 लड़के आए, वो 2 लड़के, तीन में से। हाँ रुक जा, यहाँ हमारी कच्ची समाज पे बुद्धनाथ का डेरा पड़ता है, वहाँ भी उनका परिवार है। वहाँ से उनको कुछ छतरानों को मालूम तो था नहीं कि भाई बाबा जी कहाँ से रहता है। बिल्कुल जो वो रहते उनको पता है भाई कि 5 वार्ड कौन सा है। फिर वहाँ से मतलब जानी कि लड़का ये अब जैसे जैसे वो भाई था नहीं, ऐसे ऐसे से वो तो वाली भी उम्र के थे जो हमसे आए थे मेरे कल, हाँ पैसे दे करके गए हैं। उसको मैं यहाँ से ले करके आ गए। वो बोले कि भाई चल किला मोहल्ला 5 वार्ड कहाँ है। वो बोले कि भाई किला मोहल्ला 5 वार्ड तो इधर मारे। फिर उसको ले करके उड़ाए। वो फिर बोले, मैंने उनको कहा बेटे को ठंडा पानी जल पानी पियो। वो बोले कि बाबा जी जल पानी नहीं हम पींदे, बाबा जी मारे को मैं मत मेरा भाई जा रहा है जनवरी में। वहाँ से मेरे भाई ने ये आपकी शर्त दुआ करके भेजी है। और बाबा जी ये लोगों के इस काट में से बिल्कुल ही काट में उसने बिल्कुल ये काट उसी का, ये आप पढ़ कर देख लो इसको। बहुत हाँ, बहुत बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। नंबर भी है उसका। बिल्कुल हाँ देखो जी, भाई जर्मनी तो आया है, बिल्कुल आप देखो जी। तो जर्मनी तय यूएस के थ्रू 8,000 रुपये। और मैं जो अपने साथी हैं विदेश में बैठे हुए हैं और किसान आंदोलन के दौरान भी उनकी बहुत भाइयों की सहयोग कराया है, उनते भी मैं अपील करूंगा कि पहले मेरा कहना पे उन भाइयों की बहुत ज़्यादा मदद करी है किसान आंदोलन में भी, और जितनी हो उसका बाबा जी का वह ज़रूर मदद करें और मेरा तक कॉन्टैक्ट ज़रूर करें मैं, ताकि मैं बाबा जी द्वारा मैं जो आप पहुँचवाओगे मैं पहुँचवा सकूँ। क्योंकि पहले भी बहुत मदद करी है और आपने खुशी है इस बात की कि भाई अपनी एक वीडियो का ऊपर किसान आंदोलन में बहुत सारी सहायता उन भाइयों ने पहुँचवाई है। चाहे यूएसए में बैठे थे मैं, चाहे जर्मनी में बैठे थे, चाहे कनाडा बैठे थे, इतनी दूर तक 7 समुद्र पार बैठे हुए एक वीडियो का आधार पर भाइयों ने बहुत बढ़िया बढ़िया मदद अपना कहना पे करी है पहला भी। और इब भी मैं उन भाइयों से कहूँगा कि भाई कुछ न कुछ बाबा जी खातर आप भी ओढ़ तक पहुँचवाओ, ताकि बाबा जी यहाँ का जो थोड़ा सा सहारा लाग सके और लाचारी में काम आ सके। परिवार में कमाने वाला कोई दूसरा है को नहीं कि भाई कि मैं एक लड़का है और 4 लड़कियां हैं। बाबा जी बहुत मेहनत कर रहे थे, मजदूरी भी कर रहे थे और साथ में अपना जानी वगैरह मांग कर परिवार का काम चला रहे थे। तो यूँ वो छप्पड़ा भाई जिसमें वो काम अपना चला रहे हैं। यही महल है, यही चबारा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अगली वीडियो में और जानकारी देवांगे आपने। फिलहाल इस वीडियो ने आप उरे रोका हाँ, और बाबा जी की मदद हो सके भाई इस वीडियो की आप शेयर भी ज़रूर करोगे, ताकि दूसरे साथियों की भी पता चले और आके ना वो मदद करवा के जा सकें। तो मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।